बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि आपको यहाँ पर मालूम हो रहा है। जब ये क्यूब लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² प्लस b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब आपने करना ये है कि आप कंसीडर कर लें कि ये जो वाली वैल्यू है x, ये a है और b वाली वैल्यू 1/x है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज कर देना है, यानी कि a की जगह पर हम x लगा देंगे और b की जगह पर हम 1/x लगा देंगे। इस तरह से आपने तरतीब दे दी। और उसके बाद अब x प्लस 1/x, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने 3 लिख दिया इसकी जगह पर, और उसके बाद क्यूब एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3। अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल x है, तो ये स्क्वायर और ये x कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ सिंगल x यहाँ पे रह जाएगा और बाकी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस x प्लस 1/x²। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ सिंगल x है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और सिंगल x रह जाएगा। प्लस इस पहले ब्रैकेट को हम खोल लेंगे 1/x का क्यूब। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आप 27 क्यूब है 3 का, तो 27 आप लिख दोगे। 3 3 9, 9 3 27 इज इक्वल्स टू x³ सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 1 3, और नीचे स्क्वायर कैंसिल हुआ था, एक x बाकी है, वो आप x लिख लोगे, प्लस 1/x³। 27 एज इट इज़ रहेगा, x³ प्लस, अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 दोनों वैल्यूज़ के अंदर, तो हमने 3 को कॉमन लिया। x प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 बाहर जा चुका है तो हमने इसकी जगह पर 1 ले लिया, 1/x प्लस 1/x³। अब 27 अपनी जगह पर, x का क्यूब एज इट इज़, 3 कॉमन एज इट इज़। ये वाली वैल्यू अभी हमने देखी थी कि ये 3 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमने लिख लिया, प्लस 1/x का क्यूब, 27 एज इट इज़, x³ एज इट इज़, प्लस 3 3 9 प्लस 1/x³। अब प्लस का 9 या ये है, अब इस साइड पर जाकर ये माइनस का 9 बन जाएगा, 27 माइनस 9। अब माइनस कर लेंगे, 18 आंसर आएगा। तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली x³ प्लस 1/x³ की। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो हम अपना, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एवलेट बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला 1005 लिखा हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है आप स्क्वायर के साथ ये वैल्यू आपने बनानी है। तो अगर हम इस तरह से बनाएं 1000 प्लस 5, तो ये 1005 ही बनते हैं। फॉर्मूला अप्लाई जो हो रहा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस करके वैल्यू मालूम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब आपकी वैल्यू a ये कंसीडर हो गई, b ये कंसीडर हो गई। आपने a की जगह a की वैल्यू लिख ली है और b की जगह b की वैल्यू लिख ली है, और उसके बाद सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर a दिया हुआ है, आपके पास b की वैल्यू दी हुई है आपको, देन आपने मालूम करना है a मल्टीप्लाई बाय b। तो a को b से साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, ये आपने दोनों मैट्रिक्स उतार लिए, उसके बाद पहले आप इस वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद इसी वैल्यू को आप इसके साथ 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद आप ये वाली वैल्यू लेंगे और इसको इसी के साथ आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर अब इसी वैल्यू को आप इसके साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई की सारी वैल्यूज़ आ गई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 4 2 8 प्लस 3 3 9, 3 4 12, 2 3 6। ठीक है, 2 5 10 प्लस 3 2 6, 3 5 15 प्लस 2 2 4। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर।